मृत्यु जीवन का सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई इंजीनियर, ना कोई डॉक्टर, कोई भी नकार नहीं सकता। हर इंसान को लौटना है, जैसे हमारे माता पिता लौट गए, सभी लोग लौट गए और हमें भी लौटना है। तो हर इंसान को 4 बातें जानना बहुत जरूरी है। हर इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, 4 बातें हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन जो है बहुत ही कीमती है। सबसे पहली बात यह है कि वो रब कौन है, परमेश्वर कौन है, अल्लाह कौन है। अल्लाह, रब, परमेश्वर एक ही का नाम है, वो कौन है। फिर उसने हमें क्यों पैदा किया, जिंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, और मरने के बाद जो जीवन है वो स्वर्ग किसे मिलेगा या नर्क किसे मिलेगा, और रसूल या दूत कौन होते हैं। इन 4 बातों का अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम सही सही चीजों को कंक्लूड कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि रब या परमेश्वर या अल्लाह या किसी नाम से पुकारे, वो एक ही है, 2 नहीं है, अनेक नहीं है, वो मालिक एक ही है। फिर वो जो मालिक का जो डिफिनेशन है कुरान में, किसी भी चीज का डिफिनेशन कभी नहीं बदलता, चाहे आप कुरान में ले लें डिफिनेशन, या वेद में ले लें डिफिनेशन, या बाइबल में ले लें डिफिनेशन, रब का डिफिनेशन एक ही है। तो रब का जो डिफिनेशन है, उस परमेश्वर का जो डिफिनेशन है कुरान में, वो है, सबसे पहला डिफिनेशन है कि वो मालिक एक है, 2 नहीं है, अनेक नहीं है। दूसरा, वो अनाश्रित है, बेनियाज है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, हवा, पानी, खाना पीना, दूध, दही, सोना, चांदी, सूरज, चांद, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। लेकिन हम सब डिपेंडेंट है। अगर वो हवा रोक दे तो हम सब मर जाएंगे, पानी का बरसाना रोक दे तो हम सब मर जाएंगे, कोई एक नेमत छीन ले, अन्न का उगाना रोक दे तो हम सब मर जाएंगे। तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मालिक के बारे में परिचय है कि ना वो किसी से जना गया है, ना उससे कोई जना जाता है। कहने का मतलब वो इंसान नहीं है, ना इंसानी स्वरूप है। इंसान जना गया है और इंसान से जने जाते हैं लोग, है ना। हमारे माता पिता हैं, उससे हम हुए, हमसे हमारे बच्चे हुए। तो वो मालिक इंसान नहीं है, और सारे, बल्कि वो परमेश्वर जो है सारे कायनात का, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, क्रिएटर है, बाकी सब उसकी क्रिएशन है, और उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर है। फिर उस मालिक के बारे में आता है, उसे न नींद आती है, न ऊँघ आती है, अल्लाह ही वो जिंदा है। नींद और ऊँघ इसलिए बताया जा रहा है कि कहीं गलती से हम इंसान की तरह न समझ ले कि मालिक सो गया, दुनिया में क्या हो रहा पता ही नहीं चल रहा। नहीं, सारी कायनात उसी की मर्जी के तहत चल रही। और अल्लाह ही वो जिंदा है। जिंदा कहने का मतलब वो मालिक हमें देखता भी है और सुनता भी है, वो उसका कंट्रोल सारी कायनात पे, सारी इंसानियत पे, वो हमारे इतना करीब है जितना गर्दन का नस, इतना करीब है वो। फिर वो मालिक जो है वो दयावान है, रहमान है, रहीम है, करीम है, जीवन देने वाला है, मृत्यु देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, सिफात हैं, वो सारे 99 सिफात कुरान में, तो उसको बैकवक्त वो होल्ड करता है। तो ये तो है वो मालिक। और मालिक ने हमें क्यों पैदा किया, जिंदगी का मकसद क्या है, तो मालिक ने कुरान में भी बताया कि मालिक ने हमें क्यों पैदा किया। कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। मालिक की इताअत, भाई उसकी धरती है, उसकी जमीन है, उसकी कायनात है, उसकी इताअत और उसकी मानकर जिंदगी गुजारना, उसी की इत्तबा करना। जो वो कहता है करेंगे, जिससे वो रोक देता है रुक जाएंगे। मालिक जिस बातों का हुक्म देता है वो अच्छे बातों का हुक्म देता है और बुरे बातों से रोकता है। फिर एक जगह आता है वल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये हमारा टेस्ट चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है। मालिक ने हमें जीवन और मृत्यु के चक्र में इसलिए बांधा कि वो हमें आजमाए कि हमें से बेहतरीन कौन है अमल में। तो ये तो हो गया मकसद। मालिक कौन है ये भी डिफिनेशन आ गया। रसूल कौन होते थे, मालिक ने हमेशा से इस धरती पे ज्ञान देने के लिए दूतों को भेजा, इंसानों में से इंसानों को चुना, उस दूत बनाया, उनके जरिए हमें ज्ञान दिया। तो जिस जमाने में जिसने रसूल को पाया और जिसने उसकी अनुसरण करी, उसने परमेश्वर की अनुसरण करी। हमारे जमाने के दूत, आखिरी दूत वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद एक दिन इस धरती को मालिक खत्म करेगा, जिसको कयामत कहते हैं, प्रलय का दिन कहते हैं, और दोबारा हमें पुनः जीवित करेगा, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं। सारी आत्मा जो भी अभी इस धरती को छोड़ रही हैं उस दिन का इंतजार करेंगी जिस दिन मालिक इस धरती को खत्म कर देगा, जिसको कयामत कहते हैं, प्रलय का दिन कहते हैं, और सारी आत्माओं को पुनः उसके शरीर में लौटा दिया जाएगा और उस दिन हमारे कर्मों का हिसाब होगा। तो जो लोग मालिक में आस्थावान थे, एक मालिक में यकीन करते थे, मालिक की बंदगी करते थे, मालिक की मान को जिंदगी गुजारते थे, उनके सारे जो हुक्म पे अमल करते थे और अच्छे कर्म करते थे, बुरे कर्म से बच जाते थे, सत्य बात की वसीयत करते थे, सब्र करते, उन्हीं का ठिकाना स्वर्ग होगा। वरना बाय डिफॉल्ट हमारा ठिकाना जो है वो नर्क हो जाएगा। तो मरने के बाद 2 ही चीज होंगे, या तो स्वर्ग होगा या नर्क होगा। तो मालिक के साथ जो लोग इनकार करते हैं
या मालिक को मालिक नहीं मानते हैं, या मालिक को छोड़कर किसी और को मालिक कहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो मालिक है परमेश्वर है, उसी को तो मालिक कहेंगे, उसी के आज्ञाकारी बनेंगे, उसी के आगे शीश झुकाएंगे। तो जो लोग मालिक को मानेंगे और अच्छे कर्म करेंगे उनका ठिकाना हमेशा स्वर्ग होगा, वरना बाय डिफॉल्ट हमारा ठिकाना नर्क हो जाएगा। तो ये 4 बातें हर इंसान को जानना जरूरी है।